नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे लिनन रेशे की। लिनन रेशा वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला एक बहुत ही सुंदर आकर्षक रेशा है जो कि फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। फ्लैक्स के तने के हिस्से पर के भीतर यह प्राप्त होता है और जो तना है उसमें पूरी लंबाई में यह रेशा हमें मिलता है, यानी कि पौधे की जड़ से लेकर उसके ऊपर पत्तों तक का जो ये बीच का जो हिस्सा है वहीं से हमें रेशा प्राप्त होता है। लिनन प्राचीन काल में लिनन का इस्तेमाल जो है वो पवित्रता के प्रतीक के रूप में इसका पूजा में इस्तेमाल होता था, या फिर जो राजघराने में जो शाही लोग होते थे उनके वस्त्रों में लिनन का अधिक इस्तेमाल होता था। साथ ही साथ लिनन का जो कपड़ा है उसे बनाने के लिए गोल्ड और सिल्वर के रेशों को साथ में मिलाकर उसका बीच में उसको और अधिक महंगा और सुंदर बनाया जाता था। मिस्र जो है उसे लैंड ऑफ लिनन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिनन बहुत आयत में होता है और यहाँ पर जो है वो जो पहले मम्मीज़ जो होती थी, शवों को प्रिजर्व करके जो बनाई जाती हैं, उनमें भी लिनन के कपड़े से लपेट कर ही उसको तैयार किया जाता था। हम शुरुआत में सबसे पहले इस टॉपिक में बात करेंगे लिनन की मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट टॉपिक कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है? लिनन का पौधा। कल्टीवेशन में सबसे पहले पौधे को खेत में लगाने से लेकर उसे बड़ा होने तक का सारा काम, पौधे की देखरेख से संबंधित सब काम इसके अंतर्गत आता है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं और पक जाते हैं तो वहाँ से शुरुआत होती है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वह है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधा जो है हमारे पास में उसको हमें काटना नहीं है, बल्कि हमें उसे उखाड़ना है। जड़ों के साथ उखाड़ा जाता है। उसे काटते इसलिए नहीं है क्योंकि जो रेशों के बीच में सैप होता है, एक तरह का तरल पदार्थ, यदि वो निकल जाए तो इसकी रेशे की क्वालिटी जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए पौधों को जड़ समेत उखाड़ा जाता है ताकि उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जितना लंबा रेशा होगा, जितना लंबा पौधा होगा, उसका तना जितना लंबा होगा, रेशा भी उतना ही लंबा प्राप्त होता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है ड्राइंग, यानी जो हमने तने से जो पौधा उखाड़ लिया है उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको सुखाने के बाद में उसकी रिपलिंग, यानी कि उसको हम साफ़ करते हैं। सुखाने के लिए बंडलों को धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जब वह सूख जाते हैं उसके बाद में साफ़ करने के लिए सफाई, यानी कि रिपलिंग में हम उसको, उसके पत्तियों को और उस पे लगे हुए बीजों को अलग कर लेते हैं। यह काम मशीनों से भी होता है और हाथों से भी किया जा सकता है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वह है रटिंग। रटिंग मतलब पौधों को गलाना। गलाना क्या है? जो पौधे की छाल है उसको गलाया जाता है ताकि छाल अलग हो जाए और उसके अंदर से रेशे निकल जाएं। रटिंग का जो काम है
वो अलग अलग तरीके से होता है। रेटिंग का मुख्य उद्देश्य छाल को मुलायम करके अलग करना, साथ ही साथ जो रेशे हैं उनको उसके बीच से सेफली निकाल लेना। रेटिंग में अलग अलग टाइप्स हैं इसके भी, जैसे नंबर 1 है वाटर रेटिंग, यानी कि पानी से गलाना। इसमें क्या होता है कि पौधे के जो बंडल बनाए हैं उनको 2 सप्ताह तक पानी में डुबो के छोड़ देते हैं, और उसके बाद में जो ये फर्मेंटेशन यानी कि खमीरीकरण होता है, खमीरीकरण से जड़ जो है वो अलग हो जाती है और रेशा उसके बीच से निकलने लगता है। खमीरीकरण का कारण ये भी है कि इतने दिनों तक पानी में पड़े रहने के कारण बैक्टीरियाज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं और वो छाल को धीरे धीरे हटा देते हैं ऊपर से। दूसरी जो रेटिंग है वह है ड्यू रेटिंग। ड्यू मतलब ओस की बूंदें। तो ये वाला जो रेटिंग का प्रकार है ये ऐसे जगहों पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है जहाँ पर कि ओस या ठंड पड़ती है। ऐसे में पौधों को खुले मैदानों में 19 से 20 दिन के लिए 19, 20 या 22 दिन के लिए छोड़ देते हैं। रात में ओस के कारण नमी रहती है और सुबह प्रकाश से गर्मी के कारण वही फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होने लगती है और ऊपर की छाल जो है वो वहाँ से हट जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रेटिंग का टाइप है वह है केमिकल रेटिंग। केमिकल रेटिंग फास्ट प्रक्रिया है, लेकिन इससे क्या होता है कि रेशों की क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर आता है। इस प्रक्रिया में ऑक्जेलिक अम्ल व कास्टिक सोडे और सोडा ऐश के गर्म पानी में पौधों को छोड़ दिया जाता है। पानी गर्म होने से जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो जल्दी होता है और ये काम जल्दी होकर रेशा हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाता है। एक इसमें एक और टाइप है इसका, वो है मैकेनिकल रेटिंग। मैकेनिकल रेटिंग में क्या होता है कि पौधों को गर्म पानी में लकड़ी के पात्र में डालकर छोड़ दिया जाता है और वहाँ उसके बाद में इन्हें रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है। गलने का जो टाइम है, गर्म पानी है इसलिए थोड़ा कम हो जाता है समय, और उससे क्या होता है गर्म ताप से पौधे की छाल जल्दी से ही विघटित होती है और फिर रोलर्स के बीच से गुजारकर इस छाल को अलग कर लिया जाता है और फिर रेशों को धो लेते हैं। ये था सारा रेटिंग। और उसके बाद में जो रेटिंग के बाद में चौथा पॉइंट है वह है ब्रेकिंग एंड स्कचिंग। इसमें क्या करते हैं कि जब छाल अलग हो गई है तो उसके बाद में रेशों के जो बंडल्स हैं उनको रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है मशीन में से, जिससे क्या होता है कि रेशा एक दूसरे से अलग हो जाता है। ब्रेकिंग और स्कचिंग का काम सावधानीपूर्वक किया जाता है, क्योंकि थोड़ी से भी अगर सावधानी से ना करा जाए और कुशलता से ना हो तो रेशे की जो क्वालिटी है वो प्रभावित होती है। इसके बाद में स्टार्ट होता है नेक्स्ट प्रोसीजर, जो कि है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग प्रक्रिया जो है इसके अंदर अब जो है वो स्लाइवरिंग का काम शुरू हो जाता है। रोलर्स होते हैं जिन कॉम्ब की शेप के, और जिसमें जो दांतेदार संरचना है कंघे जैसी, उसमें से गुजरकर रेशे एक दूसरे के समानांतर आ जाते हैं, वो सुलझ जाते हैं और लंबे लंबे उनके स्लाइवर्स बन जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है पॉइंट वह है स्पिनिंग। क्योंकि यह लंबा रेशा होता है इसलिए इन्हें बहुत सुलझे हुए होते हैं कॉम्बिंग के बाद में, इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, सीधा ही स्पिनिंग में रेशे से धागा बनाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि रेशे ज़्यादा कड़क हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कुछ मॉइस्चर रखा जाता है स्पिनिंग के टाइम पर, ताकि रेशे टूटे नहीं और एक समान धागा बने, चिकना चमकदार बने। इसलिए
इस समय पर थोड़ी नमी रखनी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ तक स्पिनिंग के बाद में हमें यार्न प्राप्त होता है, जो कि नेक्स्ट जो है वो वीविंग के लिए भेज दिया जाता है। तो ये था सारा लिनन का मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद में नेक्स्ट काम जो है वो वीविंग का शुरू होता है।